दिस इज प्रियरंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज जैसे पिछले वीडियो में हमने देख रखा है कि एडिशन ऑफ वेक्टर का ट्रायंगल्स लॉ हमने निकाल रखा है और इसका फॉर्मुलेशन भी कर चुका है। और हमें आज के वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखना है उस एडिशन ऑफ वेक्टर के रिगार्डिंग कि कौन कौन सा पॉइंट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, डायरेक्ट हम यूज करेंगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कहीं भी हमें यूज वो आए। जैसे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, बहुत सारा चीज़ जोड़ना होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ोगे, इवन 11th में पढ़ोगे शाउंड में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बहुत सारे जगह पे वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज होगा। तो डायरेक्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट के हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वो सारा चीज़ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले उसको देखने के पहले बेसिक क्वेश्चंस लगाना ना भूलें। जो बेसिक क्वेश्चन है, चूंकि आप तो बहुत बड़े ज्ञाता तो हो नहीं, तो बेसिक क्वेश्चंस लगाते चलोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चन भी लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिक क्वेश्चंस, मान लो एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए का 10 न्यूटन है मैग्नीट्यूड और एक वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। दोनों के बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री दिया है। अगर तुमसे बताओ पूछ दे कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, क्या पूछ दे भाई साहब, फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। तो आर जो रिजल्टेंट आर वेक्टर होता है, इसका फॉर्मूला लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही फॉर्मूला होता है ना वेक्टर का। तुमने कहा हाँ सर यही फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैंने बोला कि a कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, 10 का स्क्वायर करोगे 100 मिलेगा, 20 का स्क्वायर करोगे 400 मिलेगा, प्लस 2 इंटू a 10 b 20 इंटू cos 60 के वैल्यू 1/2। तो कुल मिला के अगर कैंसिल आउट करें तो ये 200 400 600 और 100 700 रूट ओवर 700 न्यूटन हमारा आंसर आया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10√7 न्यूटन है ना। तो बेसिक क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे। 2-4 क्वेश्चन और करेंगे। सपोज करो कि हमारा वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन, ये है वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन, है ना। आप मीटर में भी लिख सकते हो, न्यूटन में भी, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसी को लिखोगे ना। और इन दोनों के बीच का एंगल नहीं पता है मुझे, लेकिन अगर देखें फोटो से, देखें किससे, देखें फोटो से, तो फोटो से हमें दिख रहा है कि एक लाइन स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है 180 का, तो ये एंगल क्या बनेगा 180 का। सो तुमने कहा कि फिर रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दो सर, r = √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर दो सर, हो जाएगा काम खत्म। मैंने कहा हाँ, a स्क्वायर की जगह 30 लिख लो, b स्क्वायर की जगह 30 का स्क्वायर लिखना है, a स्क्वायर की जगह b स्क्वायर की जगह 15 का स्क्वायर, बाद बाकी तुम कैलकुलेट करोगे तो a स्क्वायर मतलब 900, b स्क्वायर मतलब 225 प्लस 230 प्लस 15 इंटू cos 180 का वैल्यू, cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है। cos 180 कितना होता है -1। जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको बहुत अच्छे से, तो देखें तो हमारा आएगा 900 प्लस 225 माइनस क्या आएगा, ध्यान से देखना, 30 900 माइनस क्या आएगा 900। ध्यान से कैलकुलेट करो, 30 ये हो गया, 32 जा 60, 65 15 जा 900 ही आएगा, और एक प्लस और एक माइनस मिलके, माइनस और प्लस मिलके माइनस, तो 900 प्ले डूबेगा तो रूट ओवर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 225 का अगर निकाले तो 15 न्यूटन। सो कुल मिला के तुमने कहा सर बेसिक क्वेश्चन में कुछ नहीं, रिजल्टेंट निकालना या फिर डायरेक्शन निकालना, tan अल्फा या tan बीटा का वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत आसान है सर, कि बस tan अल्फा का फॉर्मूला रख दो, इसका भी फॉर्मूला रखो, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है सर, इसका हो गया सर। थोड़ा ढंग का क्वेश्चन कराओ सर, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ। मैंने बोला मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, फिर हम ढंग के क्वेश्चंस पे आएंगे और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसी वीडियो में खत्म करने का कोशिश करेंगे, है ना। वीडियो थोड़ा दिन पे आएगा, ये जरूरी नहीं है पर डे वीडियो आपको मिलता रहे, बट जैसे आपके पैरेलल काइनेमेटिक्स खत्म होगा, जहां काइनेमेटिक्स में वेक्टर की जरूरत होगी वहां तो मैं खुद से बताते चलूंगा। वो टॉपिक मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारा का सारा चीज मैं बताते चलूंगा कि हाँ मैंने स्पेशल वेक्टर का वीडियो इसलिए बना रखा है कि आपके पास प्रॉपर नोट्स हो, रिवीजन हो, वेक्टर का हर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और हाँ थोड़ा सा तो टाइम लगेगा कि वेक्टर जब काइनेमेटिक्स एंड होने को रहेगा या
काइनेमेटिक एनसीईआरटी के फर्स्ट लेसन अकॉर्डिंग फर्स्ट लेसन एंड होने का रहेगा तो वेक्टर खत्म हो जाएगा। जब 3D मोशन पढ़ेंगे उस समय वेक्टर हमारा एकदम फुल फिनिश्ड रहेगा। हर तरह का प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, सारा चीज हम लोग कर चुके रहेंगे। हो सके तो ऑनलाइन आके इस संडे को ऑनलाइन आके हम लोग हो सके तो, आई एम नॉट श्योर, अगर टाइम मिला, अगर मुझे कुछ और वर्क नहीं रहा तो इस संडे को मैं वेक्टर पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाऊंगा जहां तक मैं पढ़ा चुका हूँ। और भाई साहब आप लोग नोट्स तो सेंड करते नहीं, तो तुम्हारी मर्जी है ना, मेरा जो काम है। तो बेसिक क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि वेक्टर के एडिशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज डायरेक्ट हो जाता है, जो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। हमें टाइम कम मिलेगा, टाइम ज्यादा मिल जाएगा, ताकि हम लोग कम टाइम में ही क्वेश्चन सॉल्व करें तो टाइम ज्यादा बचेगा ना। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डालो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डालो, कुछ भी स्टार हैशटैग जो लगाना है वो लगा लो भाई साहब। पहला, इफ टू वेक्टर्स have equal magnitude and angle between them is 60 degree. Sorry, angle between them is 120 degree. Then resultant will be same as any one. ये मेरे को भी नहीं समझ में आया क्या मैंने लिख दिया, तुझे मैं समझाता हूँ कि मान लो वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड अगर x है तो वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, x, ताकि दो वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, और इनके बीच का एंगल जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो करें रिजल्टेंट x के बराबर होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, देन r किसके बराबर होगा, r का मैग्नीट्यूड x के बराबर। मैंने कहा प्रूफ करके दिखाता हूँ। चल, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखोगे कि रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, और cos 60 का वैल्यू, एंगल बिटवीन 60 नहीं है भाई साहब, इट्स माय मिस्टेक, है ना, 120 है। और cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। cos 120 अगर नहीं पता तो लिख लो भाई, cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। सो cos 120 का वैल्यू -1/2 रखोगे, ये माइनस और प्लस मिलके हम माइनस हो जाएगा, 1/2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा ध्यान से देखना, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक x स्क्वायर वो ले डूबेगा, बचेगा क्या, रूट ओवर में x स्क्वायर, रूट ओवर का x, और हमारा हो गया प्रूफ। r का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया, तुमने x के बराबर। तुमने देखा पहला पॉइंट कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन है भाई साहब, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, दोनों के बीच का एंगल क्या 120, तो जो रिजल्टेंट होता है क्या होता है भाई साहब, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट इन दोनों में से किसी एक के बराबर है, मतलब दोनों तो सेम है भाई साहब, तो किसी एक के बराबर। ये तो पहला पॉइंट था, पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब कभी भी एंगल दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का देखो और एंगल 120 देखो, आंख बंद करके रिजल्टेंट x मारोगे, जो रहेगा वही मारोगे, 10 रहेगा तो 10, 20 रहेगा तो 20। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है। तुमने कहा कि ठीक है सर दूसरा पॉइंट लगाओ, मैंने कहा मेरे को दूसरा पॉइंट में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वो जरूरत तुम्हें पड़ेगी। तुमने कहा कैसे सर, मैंने कहा देख, if two vectors have equal magnitude and angle between them is 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए 90 डिग्री, then r will be √2 times of anyone, √2 times of anyone, किसी एक का कितना टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स। तुमने कहा ओके सर वो भी प्रूफ करके बताओ, मैंने कहा प्रूफ करना बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को देखो, वेक्टर ए मान लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड x है, तो वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड क्या मानना पड़ेगा x, और थीटा हमारे लिए कितना भाई साहब, एंगल 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट मैंने बोला कि तुम्हारा हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ x। तुमने कहा ना सर ना, आप प्रूफ करके बताओ। मैंने कहा देख, r इक्वल टू रूट ओवर a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2x ab इंटू cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। 0 में पूरे टाइम में मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, तो कुछ और। तुमने कहा सर 0 होगा, मैंने कहा ठीक है, फिर अंदर देखो
2x², अरे x² कितना हो गया, 2x² प्लस 0 मतलब 2x²। अगर इसको हम बाहर निकालने की कोशिश करें तो √2 तो नहीं निकलेगा, x बाहर निकल जाएगी, यही है हमारा मैग्नीट्यूड, तो r का वैल्यू हो गया, है ना। तो r का वैल्यू हो गया √2 टाइम्स ऑफ x। तो तुमने देखा कि r का, तुमने क्या देखा, ये दूसरा पॉइंट था कि इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री देन r विल बी √2 टाइम्स ऑफ एनी वन। तुमने कहा वाह सर वाह, बहुत अच्छा सर। लेकिन हर कंडीशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लगे हाथ ये जान लो, अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट में, इफ टू वेक्टर, मैं मिटाना नहीं चाहता हूँ कि इसी पैटर्न पे एक और है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मान लो इसको स्क्रीनशॉट, फटाफट वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले, मैं समझू कि तुम स्क्रीनशॉट ले रखे हो, मैं मिटा देता हूँ। सपोज करो इसमें कुछ मैं बताता हूँ, ऊपर वाला मिटाऊंगा नहीं, मेरे को लिखने की, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एंगल और चेंज करूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एंगल सेम है लेकिन ए का वैल्यू, मान लो वेक्टर है ए है का मैग्नीट्यूड है x, लेकिन बी का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारा x ना होके y हो जाए, अलग हो जाए, तब रिजल्टेंट क्या होगा ये भी याद रखना, x² प्लस y² √x² प्लस y²। एक कब है थीटा, लेकिन 90 डिग्री है हर हालत में, थीटा क्या भाई साहब 90 डिग्री। इस बात का ख्याल रखना कि थीटा जब 90 डिग्री हो, थीटा कितना डिग्री हो भाई साहब 90 डिग्री, लेकिन ए और बी बराबर ना हो, ए और बी क्या ना हो भाई साहब, बराबर ना हो तो भी, हाँ चलो भाई साहब सब वीडियो ठीक ठाक है, अगर बराबर ना हो तो भी हमारा क्या रिजल्टेंट होता है √x² प्लस y², x और y हो, इन एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने कहा ओके सर, विल डिस्कस टॉपिक एंड मूव फॉरवर्ड सर। ओके, मैंने कहा कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाए एंगल भाई साहब, 60 डिग्री। देन r will be √3 times of anyone, r will be √3 times of anyone। मैंने कहा हाँ सर, मैंने कहा कि वेक्टर a है इसको भी मानो x, वेक्टर b है इसको भी मानो x, और जो एंगल थीटा है वो कितना मानना पड़ेगा भाई साहब 60 डिग्री। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा √3 टाइम्स ऑफ x होगा। तुमने कहा प्रूफ सर, प्रूफ बताइए सर। मैंने कहा ओके प्रूफ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से। प्रूफ में रिजल्टेंट में r इक्वल टू क्या लिखेंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, a² मतलब x², b² मतलब x² प्लस 2 इंटू x और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ध्यान से देख कितना होगा, एक x² प्लस दूसरा x² प्लस तीसरा x² कितना होगा, √3x²। अरे होगा कि नहीं, √3x², तो √3 तो नहीं निकलेगा भाई साहब, तो 3 इंटू x, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया कि नहीं आया। तुमने कहा कि हाँ सर आया। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बस एंगल और इक्वालिटी याद रखना है, बाद बाकी 60 रहेगा तो क्या 30 रहेगा तो 30 नहीं 30 60 120 एंड 90 रहेगा तो क्या। ओके सो क्या मैं आगे बढ़ूं, तुमने कहा हाँ सर बढ़ो, फिर कौन सा मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। तुमने कहा कि और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करो सर। अब मिटा दिया क्योंकि इक्वालिटी अब खत्म, इक्वालिटी अब खत्म हो गया ना, इसलिए मिटा दिया। अब दो अलग अलग एडिशन के रिगार्डिंग है, ध्यान से देखो, सारा का सारा किसके रिगार्डिंग है, एडिशन के रिगार्डिंग में मैक्सिमम मिनिमम भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ओहो, और क्या क्या करेंगे, बहुत सारा चीज करेंगे, आप देखते जाओ। तुमने कहा कि सर ये नेक्स्ट पॉइंट जो है, तीसरा चौथा जो भी हो, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड a and b, if angle between them is 180, two vectors having angle between them is, पहले 0 डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री, then resultant r will be r will be a plus b, r will be a plus b। तुमने कहा कि ना सर प्रूफ, हर चीज में सर मैं प्रूफ खोजता हूं। मैंने कहा खोज, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख, a² मतलब a का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो क्या हो जाएगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 से उतना ही हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे बोलो इस स्क्वायर से रूट ओवर कटेगा तो रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा कि नहीं भाई साहब ए प्लस बी। लेकिन इसको अच्छे से लिखने के लिए मॉड लगा देते हैं, इसको अच्छे से लिखने के लिए क्या लगा देते हैं, मॉड। तो रिजल्टेंट क्या आया, ए प्लस बी, यहाँ पे मॉड लगा दो, है ना। तुमने कहा ओके सर इसी पे बता दो, इफ थीटा इज 180, नेक्स्ट पॉइंट, इफ थीटा इज 180 देन जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, वो रिजल्टेंट होगा ए माइनस बी का मॉड और रूट ओवर नहीं होगा ए माइनस बी का मॉड। तुमने कहा कि ना सर मजा नहीं है, यहाँ पर प्रूफ करो। सर मैंने कहा देख प्रूफ तो बहुत आसान है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर का फॉर्मूला तुम्हें लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 180 डिग्री का वैल्यू, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। कितना होता है भाई साहब, -1। तो तुमने कहा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1, ये +1 और -1 मिलके सर हो जाएगा -1, +1 और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो सर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ध्यान से देख ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये है क्या भाई साहब, मैं थोड़ा कैमरा में देखूं नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब। ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से रूट ओवर जाएगा तो आर के वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी। मैंने वही लिखा है। इस बात का ख्याल रखेंगे कि ए और बी मैग्नीट्यूड है बिना डायरेक्शन के, क्या भाई साहब, मैग्नीट्यूड। तुमने कहा कि हाँ सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मजा आ रहा है सर इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने में। मैंने कहा ठीक है 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, अब लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लो ढंग से, है ना। लास्ट का 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो देखने वाला है, वो थोड़ा समझने वाला है, उसको देख लो ढंग से, हम लोग आगे बढ़ेंगे। गर्मी तो वही बहुत है भाई, है ना। तो भी मैं क्या करूँ इतना गर्मी में बिना फैन के तुम्हारा वीडियो बना रहा हूँ। फैन इसलिए नहीं चला रहा है, फैन आने पे तुम्हारा साउंड का इंस्टॉलेशन होगा नहीं, साउंड जाएगा फैन का। पिछला 2-4 वीडियो में ही हो रहा था, साउंड जा रहा था फैन का, और तुम मजा नहीं ले रहे थे इन वीडियो का, इंजॉय नहीं कर रहे थे वीडियो को। इसलिए मैंने कहा कि अच्छा सारे वीडियो को डिलीट मारो और फिर अच्छे वीडियो को हम लोग देखेंगे। अगर डिलीट नहीं मारा ना, अभी इस सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन में वीडियो को डिलीट मार दिया जाएगा। लेकिन चलो अपने पॉइंट पे आते हैं ना, अभी नहीं डिलीट मारूंगा, रिवीजन करना पड़े, थोड़ा सा साउंड इधर उधर भी है तो कर लो भाई, थोड़ा सा साउंड इधर उधर भी है तो कर लो, क्या करोगे। don't have any other opportunity to have, but in such a man I don't have, I think. What do you think? You know, I don't know. चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने बोला कि देख इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान से देखो, अगर मैं ए और बी को ना बदलूं, किसको किसको ना बदलूं भाई साहब, ए और बी को अगर मैं ना बदलूं, तो ध्यान से देखना, अभी एंगल 90 डिग्री, दोनों वेक्टर है, एक ए एक बी, अभी 90, 60, 30, 120, 180 समथिंग डिफरेंट, मतलब एंगल बदल रहा है। मतलब ए और बी मामला नहीं बदल सकता है, क्या नहीं बदल सकता भाई साहब, ए और बी, लेकिन क्या बदल सकता है, थीटा बदलेगा। जैसे जैसे थीटा बदलेगा उसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा बदलेगा और इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी बदलेगा। लेकिन ध्यान से देखो, थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो रिजल्ट मैक्सिमम, और थीटा मिनिमम तो रिजल्ट मिनिमम। तुमने कहा क्यों सर, क्योंकि ये जो थीटा के साथ जो है ना, थीटा मैक्सिमम नहीं, कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, ये थीटा जो है ये वाला टर्म इसके साथ एडिशन के साथ है, एडिशन के साथ है। मान लो कुछ चीज तुम्हें जुड़ रहा है, तुम्हारा पॉकेट मनी है 1000 रुपए, और मान लो तुम्हारा भाई बहन तुम्हें दे रहा है, तो जुट जा रहा है, कोई चीज जुट रहा है तो जुटेगा, कुछ भी जुटेगा तो बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। तो अगर ये वैल्यू तुम्हारा जुट रहा है, पॉजिटिव वैल्यू जुट रहा है, तो क्वांटिटी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तुमने कहा कि सर अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा बढ़ेगा, ये वैल्यू नेगेटिव है तो पूरा का पूरा घटेगा। और या मैं कहूँ कि सर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो पूरा मैक्सिमम, ये वैल्यू मिनिमम है तो पूरा मिनिमम।
सो फॉर आर मैक्स अगर मैक्सिमम आर की बात करें, cos थीटा शुड बी मैक्स, और cos थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 1। cos थीटा का वैल्यू मैक्स क्यों होना चाहिए? तो मैक्स नहीं होगा तो टोटल मैक्सिमम कैसे होगा? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और फॉर थीटा कितना डिग्री के लिए? 0 डिग्री के लिए। थीटा 0 डिग्री के लिए cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। और r अब बन जाएगा हमारा r मैक्स, और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और cos मैक्सिमम का वैल्यू +1 है। भाई साहब इधर गलती से लिखा गया +1 है, तो +1 प्रोडक्ट करोगे तो फिर से r मैक्सिमम का वैल्यू क्या आएगा? ध्यान से देखना हीरो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तुमने कहा कि सर r मैक्सिमम, अब आंख बंद करके सर मैं याद रखूंगा a प्लस बी, या मॉड लगा दो या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम है। और मिनिमम r माइनस बी होता है, a माइनस बी होता है। तो याद रखना मैक्सिमम कितना हो सकता है? a प्लस बी, और मिनिमम a माइनस बी। मिनिमम a माइनस बी क्यों होगा वो हम लोग प्रूफ करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से प्रूफ करेंगे। लेकिन आपको अभी देखना क्या भाई साहब, अभी आपको ये देखना है कि r मैक्सिमम कितना होता है? a प्लस बी। अब लगे हाथ अगर मैं r मिनिमम की बात कर लूं तो इसका स्क्रीनशॉट लो, तो जल्दी हर एक देखो वीडियो खत्म होते ही आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो फिर लुच्चा हो जाएगा, नोट्स कैसे बनेगा भाई साहब? रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही है, अब तुम्हें मिनिमम निकालना है। तुमने कहा सर मिनिमम तब होगा जब हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगा। हमारे भाई का पॉकेट मनी हमारे में जुड़ रहा है सर, उसका पॉकेट मनी मिनिमम होगा तो मिनिमम, और मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम। तुमने कहा कि अब तुम्हारे भाई वाला कंडीशन है, मिनिमम 0 नहीं है, मिनिमम माइनस में भी जा सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि आर मिनिमम, रिजल्टेंट विल बी मिनिमम, कब मिनिमम होगा? when थीटा हो जाए 180 डिग्री, और when cos थीटा का वैल्यू हो जाए -1, और या दोनों कह लो थीटा का वैल्यू 180। थीटा 180 हो या cos थीटा का वैल्यू -1, बात बड़ा होता है। तुमने कहा कि सर cos थीटा का वैल्यू माइनस में भी होता है, हाँ cos थीटा का वैल्यू माइनस में भी होता है, -1। इसकी औकात होती है, साइन और cos की औकात होती है, नीचे -1 ऊपर +1, प्लस -1 के बीच में झूलते रहता है भाई, इससे उसकी ज्यादा औकात नहीं होती और इससे कम भी नहीं होती। -1 से भी कम नहीं कर सकते हो तुम ना? हाँ चलो, तो मैं पानी भी पी लूं। क्योंकि रेगुलर क्लास लेने के बाद मैं थक जाता हूँ, रेगुलर 3 क्लास लेना पड़ता है। चल आर विल बी मिनिमम व्हेन cos थीटा इक्वल टू -1 थीटा इक्वल टू 1। अब देखते हैं आर मिनिमम क्या होगा। एंड आर जो मिनिमम होगा वो होगा √, मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और cos थीटा तो cos 180 डिग्री तो -1 हो जाएगा, और -1 होगा तो a प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2ab होगा। इसको हम लोग अच्छे से लिख लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे a माइनस बी, मॉड लगा दो तो r मिनिमम। अब बताओ किसी चीज का औकात किसके किसके बीच होता है? मान लो तुम कुछ पैसा लेकर गए तो मैक्सिमम मिनिमम अपना रेंज देखते हो ना कि मैक्सिमम कौन सा कंपनी का जींस पहन सकता हूँ। मैक्सिमम सर मैं ड्यूक का पहन सकता हूँ, मिनिमम मैं ड्यूक का पहन सकता हूँ, और मैक्सिमम सर पूछना ही मत। लेकिन अपनी अपनी औकात है, कोई वर्साचे पहन सकता है, कोई गुची पहन सकता है, कोई कहता नहीं सर पीटर इंग्लैंड मैक्सिमम बहुत हो गया सर पीटर इंग्लैंड, बस। तो इसका अपना मैक्सिमम मिनिमम उतना ही औकात है। ठीक उसी तरह किसी भी रिजल्टेंट का, ये बात याद रखना, किसी भी रिजल्टेंट आर का जो मैक्सिमम और मिनिमम औकात है, मैक्सिमम होता है a प्लस बी और मिनिमम होता है a माइनस बी। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत काम का चीज है इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके रिगार्डिंग में एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। पहले क्वेश्चन तो करवा दो, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आर मिनिमम कितना होगा और आर जो रिजल्टेंट है कहां से कहां तक लाई करेगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, वो सारा चीज। तुमने कहा ओके सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर, अब आप मिटा दो और कुछ क्वेश्चन कराओ इंपॉर्टेंट। और फिर सर अगर टाइम आपको मूड है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा दो। सर अगर आप थक गए हो तो छोड़ दो। मैंने कहा कि लग रहा है मैं थक गया हूँ, तो हो सकता है मैं छोड़ भी दूं,
हो सकता है मैं छोड़ भी दूँ। ओहो ओहो जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, पढ़ने भी आओ नहीं तो वेक्टर नहीं आएगा। चल तुमने, मैंने कहा, मैंने ये बात बोला कि तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं, कुछ क्वेश्चन करवा दूं। जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, कहा है कि टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ पॉइंट इफ देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर 12 एंड 6। टू फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, दो फोर्सेस हैं, मान लो F1 है और F2 है, F1 है और F2 है, दो फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। एंड देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट या रिजल्ट्स आर, जो F रिजल्टेंट जो आ रहा है, F जो रिजल्टेंट है उसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम है 12 और मिनिमम है एक रिजल्टेंट का जो मिनिमम है वो है तुम्हारा 6। तो पूछा फाइंड आउट द फोर्सेस, का फोर्स निकालो। मैक्सिमम 12 हो सकता है और मिनिमम 6 हो सकता है भाई साहब, तो फोर्स क्या क्या होगा वो निकाल के बताना है। तुमने कहा सर वेरी इजी सर, मैक्सिमम मेरे को पता है, आर मैक्स का वैल्यू सर पता है। सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन ध्यान से देख, है ना, सॉल्यूशन ध्यान से देखो। मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी, और मैक्सिमम है 12 है a प्लस बी, तुमने कहा गुड। ठीक है, इस तरह मिनिमम क्या लिख सकते हैं, मिनिमम तो है हमारा 6 और मिनिमम हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी, क्या लिख सकते हैं a माइनस बी। दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को ऐड करो तो भाई साहब b उड़ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो b क्या होगा, उड़ जाएगा, बचेगा 18 इज इक्वल टू 2a, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, देन b इज इक्वल टू 12 माइनस a, मतलब 12 माइनस 9 मतलब 3 न्यूटन। एक का वैल्यू 9 न्यूटन, दूसरे का वैल्यू 3 न्यूटन, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू देखो a प्लस बी 12, मिनिमम देखो तो 6। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए इस तरह क्वेश्चन, क्या आप नहीं बताओगे, बताओगे, क्या आप नहीं बताओगे, बताओगे, क्या आप बताने में समर्थ नहीं हो, तुमने कहा हाँ सर आप बता दो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। मैं थोड़ा क्वेश्चन, मैं इसलिए नहीं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टाइम पास होता है क्वेश्चन लिखने में। क्वेश्चन तुम समझ जाओ, मैं बोल रहा हूँ, तुम मैं समझा दे रहा हूँ और क्वेश्चन कर लेना है। जब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो करने में भी आसानी होता है। अब चलो, कह रहा है कि इफ टू वेक्टर, अब क्वेश्चन है, if the resultant of two vectors of equal magnitude is same as individual vector, then find out the angle between them। कहता है कि if resultant of two vectors, कोई वेक्टर है a और b of equal magnitude, मतलब अगर इसका वैल्यू x है तो इसका वैल्यू क्या होगा x। if two vectors of equal magnitude and the resultant is same as any individual, then find out theta, angle between them। तुमने कहा बहुत आसान है सर, मैं ट्रिक से भी कर सकता हूँ और सर बिना ट्रिक के भी कर सकता हूँ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखूंगा, r इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सर काम बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, r का वैल्यू क्या है x, r का वैल्यू क्या है x, a और b का वैल्यू भी क्या है x, तो अंडर रूट लिखोगे x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। तुमने कहा सर इसका स्क्वायर करो, इसका रूट ओवर इधर इसका स्क्वायर करो सर, तो मैंने कहा ओके, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। तुमने कहा सर x स्क्वायर को ले डूबेगा सर, तो इधर क्या बचेगा, इधर तुम्हें कहा कि सर 0 बचेगा। मैंने कहा इधर 0 बचेगा तो इधर का प्लस इधर आएगा, तो माइनस x स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2x स्क्वायर cos थीटा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट किया तो cos थीटा का वैल्यू भाई साहब, किसका वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू आया तुम्हारा -1/2। अगर cos थीटा का वैल्यू -1/2 हो तो थीटा कितना डिग्री हो जाता है भाई साहब, 120 डिग्री। थीटा कितना, 120। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कहते हैं रिजल्टेंट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ, तो थीटा 190 डिग्री हो जाएगा। रिजल्टेंट का √3 टाइम्स तो ये हो जाएगा। बहुत सारा चीज कर सकता है। कभी कभी एक कुछ और पैटर्न पे मैं क्वेश्चन बनवा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन अच्छे समझा, सॉल्यूशन भी समझा। सॉल्यूशन में एक बार रिपीट कर दूं, सब कुछ नहीं है, सब कुछ वैल्यू पुट करना है, दैट्स ऑल भाई साहब, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लल्लू बच्चू टाइप से क्वेश्चंस हैं। तुमने कहा ओके सर,
यही क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, अब ज्यादा नहीं क्वेश्चन करवाऊंगा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी नहीं रिजल्ट रिजल्ट ही लिख लो, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी ऐसा है, एंड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। दे रखा है कि ए वेक्टर फॉर्म में वेक्टर रिजल्टेंट आर किसके बराबर है, ए प्लस बी, और मैग्नीट्यूड में, या कभी कभी छोड़ो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करा देता हूँ मैं, इस तरह क्वेश्चन करता हूँ, एंड आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या क्या गिवन है, रिजल्टेंट जो है ए प्लस बी के बराबर है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फिर इससे वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें ना तुमने ए का मैग्नीट्यूड दिया है ना बी का मैग्नीट्यूड दिया है, तो ये सब बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, सब ना ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है ना बी का मैग्नीट्यूड, और कहाँ से एंगल पूछ रहे हो सर, और ना रिजल्टेंट दे रखा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिखो √1 आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैंने कहा हाँ, तो चल ठीक है, आर स्क्वायर तो इसका √, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं, तुमने कहा कि सर आर स्क्वायर के बदले अब आप लिख लो भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैंने कहा बोल ए स्क्वायर बी स्क्वायर गायब, तो इधर क्या बचा 0। अब इधर से प्रोडक्ट में इधर आकर डिवीजन करोगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2ab इज इक्वल टू cos थीटा। अरे cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 0, तो थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री, थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। हमने कहा हाँ सर, तो थीटा क्या आ गया 90 डिग्री। कभी कभी आर के बदले का क्या कर देगा ए माइनस बी, कभी कभी आर के बदले क्या कर देगा ए प्लस बी, और एंगल पूछ लेगा। तो कुछ भी कर ले, इस तरह का 3 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का बताया, उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आप करने में समर्थ हैं। ऐसा नहीं करने में असमर्थ है, नहीं, आप करने में समर्थ है, आप कर सकते हो। इस वीडियो को करते यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और हम लोग पॉलीगन्स लॉ भी देखेंगे, और हो सके तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक भाई रिक्वेस्ट है मेरा, रिक्वेस्ट कह लो या कुछ भी कह लो, तुम लोग वीडियो देखते हो, अंत तक अगर पहुंचा ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुंचा, मैक्सिमम शेयर करो भाई। लाइक तो करना ही करना है, लाइक से बेनिफिट्स होता है, और आप तो करते नहीं हो। बेनिफिट्स वो होता है कि चैनल के ग्रोइंग में बेनिफिट्स होता है, बात बाकी कुछ नहीं है। मानो जो ज़्यादा पसंद आएगा उसको ज़्यादा शो करेगा, वही बात है, इसलिए लाइक की रिक्वायरमेंट है। लाइक करो, मैक्सिमम शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करो, सब्सक्रिप्शन करवाओ अपने दोस्त से, अपने दोस्त सर्किल से, बहुत सारे सर्किल, जो भी सर्कल है सारे के सारे सर्कल से, हर एक फ्रेंड सर्किल में आपका अपना सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।